नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ज़िले महबूबनगर में इंदिरा माइनॉरिटी महिला शक्ति स्कीम के तहत अक़लियती ख़वातीन में सिलाई मशीनें की तक़सीम। रियासत में रोहित वेमुला एक्ट को जल्द अज जल्द मुतारिफ़ कराया जाएगा। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का ऐलान। महाराष्ट्र के बल्दी इंतखाबात में मजलिस के 125 कॉरपोरेटर्स हुए कामयाब। बैरिस्टर वेसी ने महाराष्ट्र के वोटर्स, पार्टी कारकुनान और तमाम ओहदेदारान का किया शुक्रिया अदा। मौजूदा हुकूमत के फैसलों से सिकंदराबाद की तारीख़ी पहचान को पहुँचाया जा रहा है नुकसान। KTR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हुकूमत के फैसलों पर की तनकीद। हैदराबाद के जिम खाना ग्राउंड में मुनाकिदा काका वेंकट स्वामी मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल के मौके पर वुज़रा पुन्नम प्रभाकर, श्रीनिवास रेड्डी और दीगर की शिरकत। सिकंदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के क़याम के मुतालबे पर निकाली गई रैली को रोकने और पार्टी कारकुनों की गिरफ्तारियों की हरीश राव ने की मजम्मत। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने 17 जनवरी को ज़िले महबूबनगर में इंदिरा माइनॉरिटी महिला शक्ति स्कीम के तहत अक़लियती ख़वातीन में सिलाई मशीनें तक़सीम किए और अलाटमेंट आर्डर्स हवाले किए। इस मौके पर तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन मोहम्मद उबैदुल्लाह कोतवाल की सदारत में मजमूई तौर पर 1100 सिलाई मशीनें मुस्तहिक़ ख़वातीन में तक़सीम की गई, जिसका मकसद खुद रोज़गार को फ़रोग़ देना है। चेयरमैन ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हुकूमत का ये इक़दाम गरीब और तरबियत याफ्ता अक़लियती ख़वातीन को मुआशी तौर पर खुद मुख्तार बनाने में मददगार साबित होगा। 978 सीइंग मिशन्स इस्तुन्नारू। ఇది ఇందిరమ్మ మైనారిటీ మహిళా శక్తి రేవంత్ అన్న భరోసా అనే పేరిట మన तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि रियासत में रोहित वेमुला एक्ट को जल्द अज जल्द मुतारिफ़ कराया जाएगा। हफ्ते के रोज़ उन्होंने प्रजा भवन में जस्टिस फॉर रोहित वेमुला कैंपेन कमेटी के अरकान से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि हस्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने भी वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को ख़त लिखकर इस एक्ट के निफाज की अपील की है और अवामी हुकूमत इस मामले पर संजीदगी से इक़दाम करेगी। कमेटी के अरकान ने नायब वज़ीर आला को कर्नाटक में तैयार करदा रोहित वेमुला एक्ट का मुसव्वदा पेश किया और मुतालबा किया कि रोहित वेमुला मामले की शफाफ तहक़ीक़ात कराई जाए। साथ ही यूनिवर्सिटी में दर्ज नॉन अवेलेबल मुकदमात में मुलव्विस 50 तलबा और 2 असातिज़ा को राहत देने और कर्नाटक की तर्ज पर तेलंगाना में भी रोहित वेमुला एक्ट नाफिज करने की अपील की गई। महाराष्ट्र के बल्दी इंतखाबात के नताइज पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि महाराष्ट्र में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 125 कॉरपोरेटर्स कामयाब हुए। उन्होंने वोटर्स, पार्टी कारकुनान और तमाम ओहदेदारान का शुक्रिया अदा किया और इसे पार्टी के लिए अच्छा नतीजा करार दिया। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि जीतना मुश्किल होता है, लेकिन किए गए वादों को पूरा करना इससे भी ज़्यादा अहम है। उन्होंने तमाम मुंतखब कॉरपोरेटर से अपील की है कि वह आवाम से मुसलसिल जुड़े रहें और इनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरें। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी से कई हिंदू भाई, जिनमें दलित, SC और ST तबके के उम्मीदवार भी शामिल हैं, कामयाब हुए हैं, जो पार्टी पर आवाम के एतमाद का सबूत है। अल्लाह सुब्हाना व तआला का कि महाराष्ट्र में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के 125 कॉरपोरेटर्स कामयाब हुए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा महाराष्ट्र की आवाम का कि उन्होंने बढ़ चढ़कर अपने वोट का इस्तेमाल किया और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन तमाम वोटर्स का जिन्होंने MIM पार्टी के कैंडिडेट्स को अपने वोट से, अपनी दुआओं से नवाजा और हमको इस कामयाबी से हमकिनार किया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा महाराष्ट्र के हमारे प्रेसिडेंट इम्तियाज़ जलील साहब का और वेस्टर्न महाराष्ट्र के ज़िम्मेदार का और हमारे वाइस प्रेसिडेंट यूसुफ पुंजानी साहब का, MIM पार्टी के तमाम मेंबर्स का, प्राइमरी ब्रांच के प्रेसिडेंट्स का और कि उन्होंने बड़ी मेहनत की। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा बिहार प्रदेश के हमारे अध्यक्ष अख्तर ईमान साहब का, हमारे स्पोक्स पर्सन आदिल हसन साहब जो मेरे बाजू बैठे हैं,
जो आकर कैंपेन किए, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तेलंगाना के MIM पार्टी के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का, अहमद बलाला साहब का, जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब का, मुबीन साहब का, और रहमत साहब MLC का, रियाजुल हसन अफंदी MLC का, और जितने हैदराबाद से MIM पार्टी के कॉरपोरेटर्स, एक्स कॉरपोरेटर्स, मेंबर्स जो गए, और मुंबई में हमारे एक्स MLA जनाब वारिस पठान साहब का, शोलापुर के इंचार्ज थे अनवर सादात का, इन तमाम लोगों की मेहनत और जुस्तजू की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे कॉरपोरेटर्स कामयाब हुए हैं वो आवाम की उम्मीद पर उतरेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि जीतना लगता है बड़ा मुश्किल, मगर जीतने के बाद जो मराहिल सामने आते हैं उसको कामयाबी से अबूर करना, आवाम की उम्मीदों पर उतरना, आवाम को दस्तयाब रहना, और अपने बॉडी लैंग्वेज में, अपनी ज़बान से जो आप मिलनसारी के मज़ाहरे आवाम से करते हैं इलेक्शन के इंतखाबी मुहिम के दौरान, उसी को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सख्ती से तमाम हमारे कॉरपोरेटर्स को ताकीद भी कर रहा हूँ कि आप आवाम के दरमियान में रहिए, और आपके वार्ड्स में जहाँ पर आपको कामयाबी मिली वहाँ पर आप डेवलपमेंट के काम करवाइए। ये कामयाबी में आप देखेंगे कि हमारे कई हिंदू भाई भी कामयाब हुए, शेड्यूल कास्ट दलित भाई बहन भी हमारी पार्टी से मुंतखब हुए। मुंबई में मानकोट शिवाजी नगर में हमारे 6 कॉरपोरेटर्स जीते हैं। वहाँ उस विधानसभा में असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 8 थे, 6 जीते, जिसमें दलित विजय सर कामयाब हुए। फिर चीता कैंप में 2 हमारे कामयाब हुए। मुंबई BMC में MIM पार्टी के 8 कॉरपोरेटर्स जीते। एक बहुत बड़ी कामयाबी हमको मिली औरंगाबाद में, जहाँ पर 33 हमारे कैंडिडेट्स कामयाब हुए हैं। वैसे ही मालेगांव में, नांदेड़ में, नगर में मुझे बड़ी तकलीफ़ है कि हमारे दोस्त समद खां साहब कामयाब नहीं हुए, मगर मुझे यकीन है कि अहमदनगर की आवाम समद खां के साथ है, हम भी उनके साथ हैं और साथ रहेंगे। तो इसी तरीके से आप देखेंगे अमरावती में हमारे कॉरपोरेटर्स जीते, अकोला में हमारे 3 कॉरपोरेटर्स जीते, मगर वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारे को उस अकोला विधानसभा में 62,000 वोट मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का करम है और सबकी मेहनत जुस्तजू रही, और हम सब ने अपने अपना रोल उसमें अदा किया। मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग अच्छी तरह से काम करेंगे। और फिर मैं स्ट्रांगली ये बात भी कहना चाहूँगा, जहाँ जहाँ MIM के कॉरपोरेटर्स कामयाब हुए हैं वो पॉलिसी मैटर में कोई डिसीजन ना लें जब तक पार्टी का कोई फ़ैसला नहीं होता। ज़ाहिर है आपसे कंसल्ट किया जाएगा, आपसे बात होगी, चाहे वो कोऑप्शन का मेंबर हो, चाहे वो स्टैंडिंग कमेटी बनाने का, जो भी हो, इस मसले में पार्टी आपसे बात करेगी। उसके बाद जो डिसीजन होगा आप उसको ज़रूर फॉलो करिए। तो ये मेरे इनिशियल रिमार्क्स थे। अगर आप हमारे दोस्तों को अगर कुछ और मज़ीद सवालात करना है तो आप बारी बारी से पूछ लीजिए, मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। आलमी शोहरत याफ्ता बॉक्सर निखत ज़रीन ने तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर से खैर सगाली मुलाकात की। इस मौके पर निखत ज़रीन ने अपनी यादगारी जैकेट वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन लिवरपूल 2025 बतौर तोहफ़ा पेश किए। ये मुलाकात निखत ज़रीन की 2026 नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सोने का तमगा जीतने के बाद अमल में आई। मोहम्मद अली शब्बीर ने इनकी शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि निखत ज़रीन रियासत और मुल्क का फ़ख्र है और नौजवानों के लिए एक मिसाली रोल मॉडल है। तेलंगाना भवन में BRS के वर्किंग सदर KTR ने पार्टी के सीनियर कायदीन के साथ मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद और सिकंदराबाद तारीख़ी तौर पर जुड़वा शहर है और इनकी शनाख्त तेलंगाना अवाम के वजूद की अलामत है, मगर मौजूदा हुकूमत के फ़ैसलों से सिकंदराबाद की तारीख़ी पहचान को नुकसान पहुँचाया जा रहा है।
केटीआर ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत वादों पर अमल करने के बजाय सिर्फ नाम बदलने में मसरूफ़ है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अवामी फ़ायदे के बगैर सरकारी निशानात और शनाख्तें तब्दील की जा रही हैं और मनमानी फ़ैसले लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिकंदराबाद के अवाम हुकूमत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, मगर कई अफराद को गिरफ़्तार किया गया जो गैर जमहूरी अमल है, और वाज़ेह किया कि BRS सिकंदराबाद के अवामी मुतालबात के लिए आइनी तरीक़े से जिद्दोजहद जारी रखेगी। इसी तरह KTR ने NTV के रिपोर्टर्स को गिरफ़्तार करने की भी शदीद मज़म्मत की और हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि ये इंदिरम्मा राज नहीं बल्कि इमरजेंसी राज चल रहा है। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनने के बाद आज जो ट्विन सिटीज करके कहलाए जाते हैं हैदराबाद और सिकंदराबाद, इसकी आइडेंटिटी को आज खत्म करने की एक साजिश यहाँ की तुगलक हुकूमत कर रही है। यहाँ की तुगलक सरकार का ये मानना है कि हैदराबाद और सिकंदराबाद, जिसको हम ट्विन सिटीज कहते हैं, इनको आज तोड़ के अलग एक कॉरपोरेशन बना के सिकंदराबाद की पहचान को खत्म करने की जो कोशिश कर रही है, आज उसको अपोज करते हुए एक पीस रैली आज निकालने की कोशिश हम लोग कर रहे थे। इतने में करीब करीब हमारे 6,000 से 8,000 हमारे लीडर्स को, वर्कर्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और हमारे लीडरों को भी हाउस अरेस्ट कर दिया। इसलिए हमने ये तय किया कि क्योंकि ये पीस रैली है, हम कोई गड़बड़ नहीं चाहते हैं, कोई संघर्ष नहीं चाहते हैं, इस मामले में हम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट के जरिए पीस रैली के लिए हम परमिशन जरूर हासिल करेंगे और उम्मीद करेंगे कि जो कोशिश गवर्नमेंट कर रही है, जो कोशिश आज हुकूमत कर रही है कि हैदराबाद और सिकंदराबाद की पहचान खत्म करने की, इस साजिश को हम पूरी तरह से जनता की मदद से हम इसको रोकने में कामयाब होंगे। अगर एक गवर्नमेंट फिर भी अगर तुगलक काम करती है, तुगलक हरकत करती है, तो वादा है सिकंदराबाद की जनता से कि जैसे ही KCR साहब फिर आ जाएंगे, फिर सत्ता में, फिर हुकूमत में, वादा है आपसे कि आपकी मनोभावना जो है उसको पूरी तरह से इज्जत देते हुए अगर जरूरत पड़ा तो एक और नई डिस्ट्रिक्ट सिकंदराबाद के नाम पे बनाने की भी हम कोशिश करेंगे। आपकी मनोभावना की हम कदर करते हैं, इसलिए आपके लिए हम आगे भी जद्दोजहद करेंगे। अगर ये तुगलक सरकार नहीं मानती है तो हम हुकूमत में आने के बाद जरूर आपकी इच्छा पूरी करेंगे। हैदराबाद के जिमखाना ग्राउंड में मुनक़िदा काका वेंकट स्वामी मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मौके पर इनामात की तकसीम की तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें वुज़रा पुन्नम प्रभाकर, पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, उत्तम कुमार रेड्डी, विवेक वेंकट स्वामी और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर पुन्नम प्रभाकर ने बताया कि यह टूर्नामेंट 22 दिसंबर को महबूब नगर में शुरू हुआ था, जिसमें तकरीबन 500 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और आज फाइनल मुकाबला मुनक़िद हुआ। वज़ीर ने कहा कि बासलाहियत खिलाड़ियों को बेहतर तरबियत देना हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन की जिम्मेदारी है। उन्होंने ऐलान किया कि हुस्नाबाद में क्रिकेट स्टेडियम के लिए ज़मीन फराहम की जा रही है और इसका हुसूली अमल शुरू हो चुका है, जिससे तेलंगाना में खेलों को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। క్రీడాకారులందరికీ కూడా కాకా వెంకట స్వామి మెమోరియల్ SCA క్రికెట్ టోర్నమెంటు డిసెంబర్ 22 నాడు మహబూబ్ నగర్లో ప్రారంభమైంది. ఈరోజు జింకానా ఇక్కడ ఈ గ్రౌండ్లో ఫైనల్గా ముగించుకుంటా ఉన్నాం. అన్ని జిల్లాలు, అనేక జిల్లాల లోపల టోర్నమెంట్ జరిగినాయి. మా జిల్లా కరీంనగర్కి వచ్చినాడు కూడా ఆ రోజు కరీంనగర్లో పార్టిసిపేట్ కావడం జరిగింది. దాదాపు 500 మంది క్రీడాకారులు వివిధ జిల్లాల నుంచి, ఇంతకుముందు వక్తలు మాట్లాడినట్టుగా ఒక టాలెంట్ను, ఒక అందులో ఉన్నటువంటి క్రీడా ప్రతిభను వెలికి తీసే దాని లోపల ఈ యొక్క టోర్నమెంట్ బాగా ఉపయోగపడ్డది. ఇది మరింత ముందుకు సాగి వీళ్ళను దేశం కోసం, అదేవిధంగా రాష్ట్రం నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహించే విధంగా ప్రత్యేకమైన శిక్షణ ఇచ్చి, ఎవరైతే ఈ టోర్నమెంట్ మొత్తంలో రాణించిన 5-10 మందికి మనం సన్మానం చేసుకున్నామో వాళ్ళకు ప్రత్యేక శిక్షణ, ట్రైనింగ్ ఇప్పించి వాళ్ళను ప్రత్యేకంగా దేశం వైపు, దేశం నుంచి టీంలో ఆడే విధంగా, ఇతరత్ర ఉన్నత స్థానాలకు ఎదిగే విధంగా వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి బౌలింగ్ అయితే బౌలింగ్ కానీ, బ్యాటింగ్ కానీ అన్ని రకాలుగా పూర్తి స్థాయి ట్రైనింగ్ ఇప్పించే విధంగా బాధ్యత మరి హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ తీసుకోవాలని సందర్భంగా నేను కోరుతా ఉన్నా. క్రీడా రంగాన్ని, ముఖ్యంగా క్రికెట్ను ప్రోత్సహించే ఆలోచనతో ఆనాడే పెద్దలు వెంకటస్వామి గారు మరి రాజీవ్ గాంధీ స్టేడియాన్ని నిర్మాణం చేయడానికి మరి వివేక్ గారికి ఏ విధంగానైతే ఆదేశాలు ఇచ్చి ఆ రోజు స్పాన్సర్షిప్ చేసినారో, ఇవాళ వెంకటస్వామి గారు ఎక్కడున్నా మరి వివేక్ గారికి మార్గదర్శకత్వంగా ఇటువంటి క్రీడలు నిర్వహించడం ద్వారా వారిని జ్ఞాపకం చేసుకునేటువంటి అవకాశం దొరుకుతోంది. మా జిల్లాలో వారు రాజకీయంగా మా గురువులుగా అటు ఒకవైపు చొక్కారావు గారు, ఇటు వెంకటస్వామి గారు, పెద్దలు సత్యనారాయణరావు గారు, ఆ తరంలో
ఒక రాజకీయంగా జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి పెద్దలుగా వారితో సాన్నిధ్యంగా వారి కుమారుడైన రాజకీయంగా ఎక్కువగా సాన్నిధ్యం కలిగేటువంటి అవకాశం వచ్చింది. ఆ విధంగా వెంకటస్వామి గారు అటు కార్మిక వర్గానికి, కర్షక వర్గానికి అన్ని రకాలుగా పారిశ్రామికంగా, వ్యవసాయకంగా, ఇటు క్రీడా రంగానికి కూడా అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తి. ఈ సందర్భంలో వారిని మరొకసారి మననం చేసుకుంటూ తప్పకుండా క్రీడా ప్రోత్సాహానికి సంబంధించి తెలంగాణ ప్రజాపాలన ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ఒక స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీని తీసుకోవడం కానీ, స్కిల్ యూనివర్సిటీని తీసుకునేటువంటి విధంగా ప్రతిభను ముందుకు తీసుకుపోయే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది. తప్పకుండా వేదిక పైన ప్రభుత్వం తరఫున రెవెన్యూ మంత్రి గారు ఉన్నారు. ఎక్కడైతే క్రీడా ప్రాంగణాలకు సంబంధించి క్రీడా స్టేడియంలు ప్రభుత్వ పరంగా స్థలాలు అందుబాటులో ఉన్నాయో రాబోయే కాలంలో तेलंगाना के साबिक वजीर व बीआरएस के सीनियर लीडर टी हरीश राव ने सिकंदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के क़याम के मुतालबे पर निकाली गई रैली को रोकने और पार्टी कारकुनों की गिरफ्तारियों की सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि साबिक वजीर श्रीनिवास यादव की क़यादत में निकाली गई पुरअमन एहतजाजी रैली को पुलिस के जरिए दबाना शर्मनाक और गैर जमहूरी अमल है। हरीश राव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस ने इक़्तिदार से क़ब्ल जमहूरियत को 7वीं गारंटी बताया था, मगर आज हर इख्तिलाफी आवाज़ को कुचला जा रहा है। हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया कि रियासत को पुलिस स्टेट में तब्दील किया जा रहा है। कहा बीआरएस इन गिरफ्तारियों से खौफजदा नहीं होगी। उन्होंने मुतालबा किया कि तमाम गिरफ्तार लीडरों और कारकुनों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए और वाज़ेह किया कि सिकंदराबाद की शनाख्त और हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। बचाओ 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 हाट एयर बलून ऑपरेटर ने वजाहत जारी करते हुए कहा कि तेलंगाना इंटरनेशनल हाट एयर बलून फेस्टिवल के दौरान हफ्ते की सुबह बैलून ऑपरेशन से मुताल्लिक़ सोशल मीडिया पर गुमराहकुन खबरें फैलाई गई हैं। बयान के मुताबिक सुबह 18 हाट एयर बलून्स ने DGCA उसूलों के तहत कामयाब परवाज़ की और तमाम बैलून्स महफूज अंदाज में उड़े और बाहिफाजत लैंड हुए। कंपनी के मुताबिक मुतालिका बलून ने मामूल के मुताबिक लैंडिंग के किसी किस्म की टेक्निकी ख़राबी या हंगामी सूरत हाल पेश नहीं आई और बैलून को किसी झील में नहीं उतारा गया। वजाहत इन खबरों के बाद जारी की गई जिनमें नेकनामपुर लेक के करीब मुबैना हंगामी लैंडिंग का दावा किया गया था, जिसे कंपनी ने बेबुनियाद करार दिया। లేదురా బుక్ తీసుకున్న వాళ్ళు रियासत में सड़क हादसात के बायस होने वाली अमवात में नुमाया कमी लाने के मकसद से तेलंगाना स्टेट पुलिस की जानिब से शुरू किए गए बाविखार अराइव लाइफ प्रोग्राम के तहत आज सुबह 10 बजे जहीराबाद में एक आगाही प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। इस मौके पर DSP जहीराबाद सईदा नाइक की क़ियादत में टाउन CI शिवलिंगम और टाउन SI के विनय कुमार ने अपने अमले के हमरा डॉक्टर RLR स्कूल जहीराबाद पहुँचे, जहाँ तलबा को इस प्रोग्राम के अगराज व मकासद से वाकिफ़ करवाया गया। प्रोग्राम के दौरान तलबा के लिए मजमून नवेसी मुकाबले भी मुनक़िद किए गए, जिनमें कामयाब तलबा को इनामात दिए गए। पुलिस अहदेदारों ने तलबा को ट्रैफिक क़वानीन की पाबंदी, हेलमेट के इस्तेमाल, तेज़ रफ्तारी और नशे की हालत में ड्राइविंग से परहेज़ की तलक़ीन की और सड़क की तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर जोर दिया। तेलंगाना हुकूमत के महकमे अक़लियती बोर्ड ने हाफिज़ शेख अब्दुल क़ादिर को मल्लेपल्ली जोन का सरकारी क़ाज़ी मुक़र्रर किया है। इस मौके पर हाफिज़ शेख मोहम्मद और हाफिज़ अब्दुल मुबीन ने शॉलपोशी व गुलपोशी की, जबकि मौलाना मोहम्मद कवी इदरीस नायब इमाम मस्जिद मिस्किन शाह व रुकन मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत हल्का नामपल्ली ने मोमेंटो पेश किया। ये तक़रीब दुआओं और नेक तमन्नाओं के साथ इख्तिताम पजीर हुई। क़ाज़ी साहब के दायरे इख्तियार में मल्लेपल्ली, नामपल्ली, आगापुरा और रेड हिल्स शामिल है।
हैदराबाद के यूसुफगढ़ा इलाके में कृष्णा नगर में वाक़ जैन मंदिर के करीब हफ्ते की सुबह एक रिहायशी मकान में वॉशिंग मशीन अचानक फट गई, जिसके नतीजे में इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। इस वाक़े में मकान को मामूली नुकसान पहुंचा, ताहम खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ क्योंकि इस वक्त घर के अफराद मौजूद नहीं थे। इब्तदाई जांच के मुताबिक वाक़े की मुमकिन वजह बरक़ी शॉर्ट सर्किट या किसी टेक्निकी ख़राबी को बताया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस हैदराबाद में सरकारी मुलाजमीन ने TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार को संक्रांति की मुबारकबाद पेश की और इनकी शॉल पोशी करते हुए गुलदस्ता पेश किया। इस मौके पर दीगर सरकारी मुलाजमीन की कसीर तादाद मौजूद थी। आखिर में सुर्खियां और एक वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ज़िले महबूबनगर में इंदिरा माइनॉरिटी महिला शक्ति स्कीम के तहत अक़लियती ख़वातीन में सिलाई मशीनें की तक़सीम। रियासत में रोहित वेमुला एक्ट को जल्द अज जल्द मुतारिफ कराया जाएगा, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का ऐलान। महाराष्ट्र के बल्दी इंतखाबात में मजलिस के 125 कॉरपोरेटर्स हुए कामयाब। बैरिस्टर वेसी ने महाराष्ट्र के वोटर्स, पार्टी कारकुनान और तमाम ओहदेदारान का किया शुक्रिया अदा। मौजूदा हुकूमत के फैसलों से सिकंदराबाद की तारीख़ी पहचान को पहुंचाया जा रहा है नुकसान। KTR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हुकूमत के फैसलों पर की तनकीद। हैदराबाद के जिम खाना ग्राउंड में मुनाकिदा काका वेंकट स्वामी मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल के मौके पर वुज़रा पूनम प्रभाकर, श्रीनिवास रेड्डी और दीगर की शिरकत। सिकंदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के क़याम के मुतालबे पर निकाली गई रैली को रोकने और पार्टी कारकुनों की गिरफ्तारियों की हरीश राव ने की मजम्मत। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जो चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत। तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।